कैसे आज आप सब। आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में। स्टार्टिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो हमने एक लाइन डायग्राम बना दिया है स्टार्टिंग सिस्टम का, और ये कैसे करता है, वर्क करता है, ये हम देखेंगे। तो कहता है स्टार्टिंग सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन पार्ट्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वर्क टुगेदर टू स्टार्ट इंजन। इंजन को स्टार्ट करने के लिए दोनों साथ साथ काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पार्ट्स होता है, मिला जुला पार्ट्स होता है। और ये करता क्या है, कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी। बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन मोटर। अब आइए देखते हैं इन मोटर में कैसे ये कन्वर्ट करता है। कोई भी इंजन स्टार्ट होता है, जैसे मान लिया आपका कार है, कार को हम स्टार्ट कैसे होता है, इंजन स्टार्ट कैसे हो जाता है उसका हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, ये ब्रेक पैडल है। और यह बात करेंगे स्टार्टर रिले कंट्रोल यूनिट है, स्टार्टर मोटर है, और ये ट्रांसमिशन का है। और ये आपका हो गया पार्क न्यूट्रल स्विच है, और पीसीएम कंप्यूटर है। स्टार्ट और स्टॉप का स्विच है जिसको इमोबलाइजर कहते हैं। इमोबलाइजर ये ट्रांसमिशन रेंज स्विच कहते हैं। ट्रांसमिशन रेंज स्विच कहते हैं। अब ये देखेंगे कैसे वर्क करता है, कैसे आपका स्टार्ट होता है। हमारा मेन मोटो क्या होता है, इंजन में पावर जब जनरेट होता है तो उसके लिए फ्लाईव्हील को रोटेट करना पड़ता है। फ्लाईव्हील जब रोटेट होगा तो क्रैंकशाफ्ट भी रोटेट होगा, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा तो आपका कनेक्टिंग रड और पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करेगा। तब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होगा। तीन आइडल आपके स्ट्रोक हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। पावर स्ट्रोक में पावर जनरेशन होता है, तो पावर जनरेशन होने के बाद जो भी पावर मिलता है फ्लाईव्हील पर रिजर्व होता है। और जब जरूरत पड़ता है आइडल स्ट्रोक में, पावर की जरूरत पड़ती है तो आपका फ्लाईव्हील उसे क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे स्मूथली इंजन चलते रहता है। तो फर्स्ट टाइम में हमें फ्लाईव्हील को रोटेट करना होता है। तो फ्लाईव्हील को रोटेट कैसे करते हैं इसका हम देखेंगे। तो ये कहा कि ये कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का, दोनों साथ साथ काम करते हैं। और ये जो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है वो मोटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टार्टिंग सिस्टम करता है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन है, पहला पार्ट्स देखते हैं आपका। पहला जो पार्ट्स है बैटरी है। पहला पार्ट्स कौन है, बैटरी। हमने नंबरिंग कर दिया है। तो बैटरी क्या करता है, ये करता है प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर देता है, प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर किसको देगा, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल पावर देता है, बैटरी से हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। नीडेड टू स्टार्ट द इंजन। नीड टू स्टार्ट इंजन। इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपका ये पावर सप्लाई कौन करता है, बैटरी करता है। बैटरी से हमारा पावर मिलता है और इंजन स्टार्ट होता है। दूसरा इग्निशन स्विच। दूसरा पार्ट से हमारा इग्निशन स्विच और इमोबिलाइजर कहते हैं। इग्निशन स्विच, इग्निशन स्विच। अब ये इग्निशन स्विच क्या है, ये कहता है एक्टिवेट द स्टार्टिंग सिस्टम। ये स्टार्टिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट द स्टार्टिंग सिस्टम। जो स्टार्टिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट मोड में लाने का काम इग्निशन स्विच करता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, व्हेन द ड्राइवर टर्न्स द की, व्हेन द ड्राइवर व्हेन द ड्राइवर टर्न्स की, जब की को टर्न करता है, द स्टार्ट बटन, और प्रेस द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन। अब ध्यान देंगे, ये जो है क्या करता है, की लगाकर, इमोबिलाइजर लगा करके ड्राइवर क्या करता है, उसके टर्न करता है, स्विच को ऑन करता है, तो इंजन क्या करता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इंजन आपका एक्टिवेट मोड में आ जाता है। अब एक्टिवेट मोड में आता है तो क्या होता है, अब तीसरा पार्ट जो है आपका, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट जो है आपका कहता है स्टार्टर मोटर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, स्टार्टर मोटर। ये स्टार्टर मोटर क्या करता है,
स्टार्टर मोटर करता है ये पावरफुल, ये कहता है मोटर ये पावरफुल होता है और ये करता है इंजन के फ्लाईव्हील को टर्न करता है। ये कहता है ये पावरफुल मोटर दैट टर्न्स द इंजन फ्लाईव्हील को घुमाता है। इसका काम क्या है मोटर का, स्टार्टर मोटर का क्या काम है, इंजन फ्लाईव्हील को घुमाने का काम यही स्टार्टर मोटर करता है। हमने जैसा कि पहले बताया कि हमारा मेन मोटो होता है फ्लाईव्हील को घुमाना, यानी एक तरह से प्राइम मूवर का काम करना। जब फ्लाई व्हील एक बार घूम जाता है तो आपको पावर इजीली जनरेट करने में आसानी होती है। और इंजन इनिशिएट द इंजन ऑपरेशन, इनिशिएटिंग द इंजन ऑपरेशन। अब देखिए इसको समझ लीजिएगा, ऑपरेशन ये कहता है कि ये एक पावरफुल मोटर होता है जो इंजन के फ्लाईव्हील जो भारी होता है उसको घुमाने का काम ये स्टार्टर मोटर ही करता है। जब स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील को घुमा देता है तो क्या होता है, फ्लाईव्हील जब घूमेगा तो क्रैंकशाफ्ट भी घूमेगा, फिर कनेक्टिंग रड भी उससे कनेक्ट होता है और कनेक्टिंग रड कनेक्ट होता है पिस्टन से, तो पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड शुरू कर देता है जिससे सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट हमारा पूरा होता है और पावर की प्राप्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आइए बात करते हैं 4 नंबर में हमारा है, 4 नंबर में है फ्लाईव्हील। जो 4 नंबर यहाँ आप दिखा रहे होंगे रिले, हम 5 नंबर यहाँ लेते हैं। 5 नंबर यहाँ कहीं नहीं दिखाया गया है, ये फ्लाईव्हील है, ये फ्लाईव्हील है हमारा। फ्लाईव्हील कहता है ये जो फ्लाईव्हील बड़ा चक्का लगा था, ये लार्ज व्हील कनेक्टेड टू इंजन, एक बहुत बड़ा चक्का होता है जो इंजन से कनेक्ट होता है। ए लार्ज व्हील कनेक्टेड टू इंजन, जो इंजन से कनेक्ट होता है। दैट करता क्या है ये करता है दैट स्टार्टर मोटर इंगेज टू स्टार्ट द इंजन, दैट स्टार्टर जिसे दैट स्टार्टर मोटर क्या करता है, इंगेज टू स्टार्ट द इंजन, इंगेज टू स्टार्ट द इंजन। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये कह रहा है स्टार्टर मोटर से आपका फ्लाईव्हील कनेक्ट होता है और जैसे ही फ्लाईव्हील एक्टिव मोड में आता है, सॉरी आपका स्टार्टर मोटर एक्टिव मोड में आता है कहाँ से, जब बैटरी से पावर आपका मिल जाता है तो ये आपका स्टार्टर मोटर क्या करता है, फ्लाईव्हील को घुमाता है। और फ्लाईव्हील जब घूमता है तो स्टार्टर मोटर ही इसको इंगेज करके घुमाया, तो स्टार्टर मोटर इसको घुमाएगा तो फ्लाईव्हील आपका घूमना शुरू कर देगा और उसके किसके ऊपर माउंटेड रहता है, ये आपका क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंटेड रहता है। हमारा 4th जो नंबर है स्टार्टर रिले कंट्रोल यूनिट, स्टार्टर रिले ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये स्टार्टर रिले क्या है, एक कंट्रोल स्विच होता है, एक्ट्स एज ए कंट्रोल स्विच। इसको देखिए, एक्ट्स एज ए कंट्रोल स्विच की भांति ये काम करता है। स्विच कंट्रोल स्विच की भांति क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी टू स्टार्टर मोटर। ये करता क्या है, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिल रहा है, फ्रॉम बैटरी टू स्टार्टर मोटर। ये इंपॉर्टेंट काम है, इसका ध्यान दीजिए। ये करता क्या है, ये स्विच की बात ही काम करता है। जैसे ये स्विच क्या करता है, जितनी आवश्यकता स्टार्टर मोटर को होता है, पावर की आवश्यकता होता है, जितनी आपका धारा या कह सकते हैं जितना पावर की आवश्यकता स्टार्टर मोटर का होता है, ये स्टार्टर रिले ही कंट्रोल करके स्टार्टर मोटर को देता है। और ये आपका पावर कहाँ से मिल रहा है, बैटरी से जो भी पावर स्टार्टर मोटर तक आता है इसको कंट्रोल करने का काम आपका स्टार्टर रिले करता है। वही लिखा गया ये स्विच की भांति काम करता है। स्विच क्या करता है, जैसे आपके घर में स्विच लगा है या फ्यूज लगा है, तो जब हमारा एक लिमिट से बियॉन्ड धारा प्रवाहित होता है
तो क्या होता है, फ्यूज आपका फ्यूज हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अदर एप्लियंसेस जैसे फ्रिज, कूलर, आप बोल सकते हैं टीवी, ये सब बच जाते हैं। सिर्फ एक फ्यूज ही आपका फ्यूज होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है। उसी तरह से ये रिले क्या करता है, जितना रिक्वायरमेंट आपका स्टार्टर मोटर को पावर का होता है, उसे कंट्रोल वे में सप्लाई कराने का काम स्टार्टर रिले करता है। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच। न्यूट्रल सेफ्टी स्विच, न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर क्या करता है कि व्हीकल इज इन पार्किंग। ये क्या करता है, इंश्योर करता है, इंश्योर मतलब स्वस्थ करता है, द व्हीकल इज इन पार्किंग, द व्हीकल इज इन पार्किंग में है कि नहीं, क्योंकि एज पर नेम पार्किंग में है कि नहीं, और न्यूट्रल में है कि नहीं, बिफोर अलाउिंग, बिफोर अलाउिंग, बिफोर अलाउिंग द इंजन, द इंजन टू स्टार्ट, टू स्टार्ट फॉर प्रिवेंट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स। ये करता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि व्हीकल को इंश्योर करता है, जब आप इंजन को स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करता है गाड़ी आपका पार्क में है कि नहीं, न्यूट्रल में है कि नहीं, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। जैसे ही स्विच ऑन किया, अगर ये ना रहे, तो जैसे ही आप टर्न करेंगे इमोबिलाइजर को और ऑन करेंगे, तो गाड़ी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। तो ये इंश्योर करता है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच कि आपका जो गाड़ी है न्यूट्रल में है कि नहीं, बिफोर इंजन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपका किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो सके। तो ये न्यूट्रल सेफ्टी स्विच का काम है। अब 6 नंबर है इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम। ये इग्निशन सिस्टम का क्या काम है, वंस द इंजन स्टार्ट, कहता है इंजन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, दिस सिस्टम प्रोवाइड द स्पार्क नीडेड टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द सिलेंडर। ये कहता है सिस्टम को स्पार्क प्रदान करता है, वंस द इंजन स्टार्ट, वंस द इंजन स्टार्ट्स, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इग्निशन सिस्टम क्या करता है, दिस सिस्टम प्रोवाइड द स्पार्क, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द स्पार्क, द स्पार्क किसको देता है, नीडेड टू इग्नाइट द, नीडेड टू इग्नाइट द, इग्नाइट द AFR मिक्सचर इन सिलेंडर या कंबसन चेम्बर, इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जो आपका कंबसन चेम्बर में आफ्टर कंप्रेशन एयर फ्यूल मिक्सचर पहुंचता है, तो उसको क्या करता है, इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग लगा रहता है। तो स्पार्क प्लग को स्पार्किंग करने के लिए इग्निशन सिस्टम मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है। और ये सबका कंट्रोल कौन करता है, कंप्यूटर यानी PCM करता है। कार का ये PCM होता है, ये कार के लिए कंप्यूटर होता है जो सबको एक्टिवेट मोड में रखता है। इग्निशन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि भाई आप फ्लाईव्हील जैसे ही चलेगा, फ्लाईव्हील कैसे चलेगा, बैटरी से जो पावर मिलेगा स्टार्टर मोटर को, स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टर मोटर से कौन कनेक्ट है, फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील जब रोटेट करेगा तो क्रैंकशाफ्ट भी आपका रोटेट करेगा। क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट है कौन, कनेक्टिंग रड, कनेक्टिंग रड से कौन कनेक्ट है, पिस्टन। तो पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड शुरू कर देगा, वहां सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होगा। और जैसे ही आपका स्टार्टर मोटर जैसे स्टार्ट हुआ तो फ्लाईव्हील रोटेट करने लगा, और आपका सभी स्ट्रोक पूरा होंगे तो पावर की प्राप्ति होगी। तो जैसे ही आपका ये करेंगे, तो ये क्या होगा, इग्निशन सिस्टम जो है, जब आप एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्किंग पैदा करता है इन कंबसन चेम्बर, ताकि एयर फ्यूल रेशियो आपका जले और एक्सपेंशन ऑफ गैसेज हो। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेज होने का मतलब इट मीन्स पावर अचीव हो जाता है। तो यही करता है कि जब इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो इग्निशन सिस्टम होता है
स्पार्क पैदा करता है, स्पार्क प्रोवाइड करता है किसके लिए? इग्नाइट एएफआर मिक्सचर, जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर से आपका कंबसन चेंबर में पहुंचता है, उसको जलाने के लिए स्पार्क देता है कौन? इग्निशन सिस्टम। और ये सभी को कंट्रोल करने का काम पीसीएम करता है। तो आप इस तरह से एक ओवरऑल समरी क्या समझा आपने कि ये जो स्टार्टिंग सिस्टम है, जैसे ही आप ये की को ऑन करते हो और आप स्टार्ट बटन दबाते हो, तो आपका पीसीएम एक्टिव मोड में आ जाता है। ये पीसीएम एक्टिव मोड में आएगा और बैटरी से आपका करंट की सप्लाई या पावर की सप्लाई होती है कहाँ? स्टार्टर मोटर में। और स्टार्टर मोटर किसको घुमाता है? फ्लाईव्हील को घुमाएगा। इससे पहले आपका स्टार्टर रिले क्या करता है? कितना पावर स्टार्टर मोटर को चाहिए फॉर रोटेटिंग और टर्निंग द किसको? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए कितना पावर इसको नीड है, ये कंट्रोल कौन करेगा? स्टार्टर रिले करेगा। स्टार्टर स्टार्टर रिले आपको कंट्रोल वे में स्टार्टर मोटर को पावर देता है, जिससे वो फ्लाईव्हील को घुमाता है। अब देखिए ये घूमेगा तो आपका पावर का जनरेशन होगा। और हमने बोला था कि एक बार जब आपका पावर मिल जाएगा, एक बार आपने पावर दे दिया तो बार बार पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका जो है सिस्टम में यानी इनसाइड आपका सिलेंडर के अंदर ही पावर जनरेशन होता रहता है। होता क्या है कि आपका पावर स्ट्रोक में पावर जनरेट होगा और 3 आइडल स्ट्रोक में पावर जनरेट नहीं होगा। जिस टाइम आपका पावर स्ट्रोक पे पावर जनरेट होगा, वो आपका रिजर्व एज ए रिजर्वायर फ्लाईव्हील आपका रिजर्व कर लेता है। और जब आइडल स्ट्रोक में पावर की आवश्यकता होती है तो वो रिलीज करते रहता है। इसलिए हमें बार बार एक्सटर्नल मतलब बैटरी द्वारा हमें पावर देना नहीं पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैटरी आपका डेड हो गया, बैटरी आपका डेड हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो आप देखते हैं टू व्हीलर में किक लगाते हैं। तो किक क्या करता है? ये पीसीएम एक्टिवेट कर देता है स्टार्टर मोटर को। स्टार्टर मोटर क्या करता है? फ्लाईव्हील को फिर भी आपका घुमाता है। और जब फ्लाईव्हील घूम जाता है तो फिर से वो चारों स्ट्रोक पूरे होते हैं, यानी एक साइकिल जब पूरा होता है तो पावर मिल जाता है। तो इस केस में जब बैटरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर बैटरी आपका डेड है तो उस केस में या तो आपको किक लेना पड़ेगा। पुराने जमाने में आप देखते होंगे ट्रैक्टर में पुली और शाफ्ट की जरूरत पड़ती थी, उसमें रस्सी द्वारा रोटेट कराकर इंजन को स्टार्ट कराया जाता था। लेकिन वो चीजें अब एलिमिनेट हो गई। अब सिर्फ क्या करते हैं, की को हम टर्न करते हैं और पुश बटन या स्टार्ट बटन दबाते हैं और सारा सिस्टम एक्टिवेट मोड में आ जाता है। यानी यहाँ से आपका करंट सप्लाई पावर सप्लाई होता है, स्टार्टर मोटर स्टार्ट होता है, फ्लाईव्हील आपका रोटेट करता है, इसको ये कंट्रोल करता है। आपका उस समय पार्किंग और न्यूट्रल स्विच इंश्योर करता है कि गाड़ी आपका किस में है, गाड़ी आपका पार्क में है, न्यूट्रल में है। अदरवाइज ऐसे ही स्विच ऑन करेंगे आपकी गाड़ी चलना शुरू कर देगी और एक्सीडेंट हो जाएगी। सो सबका इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रल सेफ्टी स्विच का भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर रिले और बैटरी है। तो इस तरह से आपने ये स्टार्टिंग सिस्टम को आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्लियरिफाई कर सकूं। धन्यवाद।